हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोषण अभियान के अकॉर्डिंग सही पोषण, देश रोशन और लड़के एवं लड़कियों में होने वाली नाटापन की समस्या के बारे में, स्टंटिंग के बारे में। तो आयु के अनुसार ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 1 से 2 वर्ष तक के लड़के एवं लड़कियों की कि उनकी आयु के अनुसार ऊंचाई या लंबाई, कुछ भी कह लीजिए आप, क्या होनी चाहिए। और जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में रहेगी, जैसे कि आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा था। और आयु जो है माह में रहेगी। लड़के और लड़कियों की जो आयु के अनुसार ऊंचाई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज हम बात करेंगे 1 से 2 साल तक के लड़के एवं लड़कियों की। तो पहले बात करते हैं लड़कों की। तो जो 12 माह के लड़के हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तो सामान्य लड़के के लिए उसकी आयु के अनुसार लंबाई होनी चाहिए 71 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के की लंबाई जो है 68.6 सेंटीमीटर से लेके 71 सेंटीमीटर के बीच में है, तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि उसकी लंबाई जो है 68.6 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसे जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। उसी तरह से लड़कियों की बात करें तो 12 माह की लड़कियों की लंबाई होनी चाहिए 68.9 सेंटीमीटर से अधिक, और तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन लंबाई जो है यदि 66.3 सेंटीमीटर से लेके 68.9 सेंटीमीटर के बीच में है, तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई 66.3 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा लड़की को। नेक्स्ट बात करते हैं हम 13 माह के लड़के की। तो 13 माह का जो लड़का रहेगा हमारे पास, उसकी जो लंबाई रहेगी, उसकी लंबाई होनी चाहिए हमारे पास 72.1 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 69.6 सेंटीमीटर से लेके 72.1 सेंटीमीटर के बीच में है, तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 69.6 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। अब बात करते हैं 13 माह की लड़कियों की। तो 13 माह की जो लड़कियां हैं, उनकी लंबाई होनी चाहिए 70 सेंटीमीटर से अधिक, सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि 67.3 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में लंबाई है, तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, यदि 67.3 सेंटीमीटर से भी कम लंबाई लड़की की होती है, तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में जो है लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 14 माह का लड़का। तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 73.1 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के की लंबाई जो है लेकिन यदि लड़के की जो लंबाई है वो 70.6 सेंटीमीटर से लेके 73.1 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और इसी के साथ ही यदि लड़के की लंबाई जो है 70.6 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं 14 माह की लड़की की। तो जिसकी आयु के अनुसार लंबाई होनी चाहिए 71 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 68.3 सेंटीमीटर से लेकर 71.3 सेंटीमीटर के बीच में है, तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन यदि लड़की की लंबाई जो है 68.3 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसे गंभीर
नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15 माह के लड़के की। तो जो 15 माह का लड़का है उसकी लंबाई हमारे पास होनी चाहिए 74.1 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई 71.6 सेंटीमीटर से लेकर 74.1 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई 71.6 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। अब बात करते हैं 15 माह की लड़की की। जो 15 माह की लड़की है उसकी लंबाई जो है 72 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 69.3 सेंटीमीटर से लेके 72 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि उसकी लंबाई जो है 69.3 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 16 माह का लड़का। तो उसकी लंबाई होनी चाहिए हमारे पास 75 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 72.5 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 72.5 सेंटीमीटर से भी कम अगर लड़की की लंबाई होती है तो उसे जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16 माह की लड़की की। तो जो 16 माह की लड़की होगी उसकी हमारे पास लंबाई होनी चाहिए 73 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई 70.2 सेंटीमीटर से लेकर 73 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 70.2 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 माह के लड़के की। तो उसकी लंबाई हमारे पास होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर से भी अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के की लंबाई 73.3 सेंटीमीटर से लेकर 76 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो यदि लंबाई जो है 73.3 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 माह की लड़की की। तो 17 माह की जो लड़की होगी उसकी लंबाई हमारे पास होनी चाहिए 74 सेंटीमीटर से अधिक, और यदि उसकी लंबाई 74 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की की लंबाई 71.1 सेंटीमीटर से लेकर 74 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 71.1 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18 माह के लड़के की। तो 18 माह के लड़के की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 76.9 सेंटीमीटर से भी अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि 74.2 सेंटीमीटर से लेकर 76.9 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई 74.2 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18 माह की लड़की की। तो जो 18 माह की लड़की होगी उसकी लंबाई होनी चाहिए हमारे पास 74.9 सेंटीमीटर से भी अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन लंबाई यदि 72 से 74.9 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। यदि लंबाई जो है 74 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। अब बात करते हैं 19 माह की लड़के की। तो जिस लड़के की लंबाई 70.7 सेंटीमीटर से भी अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के की लंबाई जो है 75 से 70.7 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और नेक्स्ट है यदि लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लड़की की 19 माह की। तो 19 माह की लड़की की लंबाई होनी चाहिए 75.8 सेंटीमीटर से भी अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 72.8 सेंटीमीटर से लेके 75.8 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन लंबाई यदि 72.8 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा।
और 20 माह के लड़के की लंबाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 78.6 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि 75.8 सेंटीमीटर से लेकर 78.6 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 75.8 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। अब बात करते हैं 20 माह की लड़की की। तो 20 माह की लड़की की लंबाई हमारे पास होनी चाहिए 76.7 सेंटीमीटर से भी अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 73.7 दशमलव से लेके 76.7 के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 73.7 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 माह के लड़के की। तो 21 माह का जो लड़का है उसकी लंबाई होनी चाहिए हमारे पास 79.4 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 76.5 सेंटीमीटर से लेके 79.4 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 76.5 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और 21 माह की जो लड़की है उसकी लंबाई होनी चाहिए 70.5 सेंटीमीटर से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। और यदि लंबाई 74.5 सेंटीमीटर से लेके 70.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 74.5 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं 22 माह के लड़के की। तो 22 माह की लड़के की लंबाई होनी चाहिए 80.2 सेंटीमीटर से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई 70.2 सेंटीमीटर से लेके 80.2 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और लंबाई यदि 70.2 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। अब बात करते हैं 22 माह की लड़की की। तो लड़की की लंबाई होनी चाहिए 78.4 सेंटीमीटर से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई 75.2 सेंटीमीटर से लेकर 78.4 सेंटीमीटर के बीच में है तब तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई जो है 75.2 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 23 माह के लड़के की। तो 23 माह के लड़के की लंबाई होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 78 से 81 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई जो है 78 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। 23 माह के लड़कियों की लंबाई होनी चाहिए 79.2 सेंटीमीटर, तो तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन लंबाई यदि 76 सेंटीमीटर से लेके 79.2 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और इसी तरह से यदि लंबाई जो है 76 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और 24 माह के लड़के की लंबाई होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे 81.7 सेंटीमीटर से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 78.7 सेंटीमीटर से लेके 81.7 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई जो है 78.7 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। अब बात करते हैं 24 माह की लड़की की। तो लड़की की लंबाई हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर से अधिक। यदि 2 साल तक की लड़की की लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 76.7 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसे अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लंबाई जो है 76 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसे गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी 2 से 3 साल तक के बच्चों की वजन, आयु के अनुसार वजन और आयु के अनुसार लंबाई लड़के और लड़कियों की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।